गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो दो पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्ध अर्धचालक वो होते हैं जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एन टाइप तथा पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में को बनाने के लिए जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और अगर हम किसी शुद्ध अर्धचालक में थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप क्या है। ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था, पर फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में डिफाइन कर देती हूँ। ऐसे पदार्थ, ऐसे अर्धचालक जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम फिफ्थ ग्रुप कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी कहते हैं। फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल हैं आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस तथा इसी प्रकार आपकी थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी हो सकती है आपकी, जैसे कि बोरॉन हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सट्रिंसिक अर्धचालक को एन टाइप तथा पी टाइप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों पार्ट को डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसकी हेल्प से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर का ही डिटेल डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, क्रिस्टल डायग्राम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके एटम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एटम एक पैटर्न को रिपीट करते हैं और हमेशा एक सेम डिस्टेंस, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने यहाँ पे प्योर सिलिकॉन एटम्स के बीच में एक फिफ्थ ग्रुप में इम्प्योरिटी आर्सेनिक ऐड कर रखी है। फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी का मतलब है कि इस इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसके पास 1 2 3 4 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया अपने नेबर एटम्स के साथ। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, वो बेसिकली आपका कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं शामिल हो पाया, इसलिए आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, इन्हीं की वजह से किसी भी मटेरियल में फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल हो पाता है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम, तो हम ये जानेंगे कि इस इम्प्योरिटी को ऐड करने की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया है, जो कि ये क्या कर सकता है, जो कि ये आपका 5 संयोजी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो आपकी एक डोनर इम्प्योरिटी है। यानी कि आर्सेनिक आपकी कैसी एक इम्प्योरिटी है, 5 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये उसको कहीं भी डोनेट कर सकता है। तो ये जो डोनर इम्प्योरिटी है, डोनर, ठीक है, डोनर का मतलब है कि अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को भी दान दे सकती है। तो हम जानते हैं कि ये जो इम्प्योरिटी है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। आपने आयंस के बारे में पढ़ा होगा पहले, जब किसी एटम से कोई चार्ज दे दिया जाता है या कोई चार्ज एक्स्ट्रा उससे ले लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये डोनर इम्प्योरिटी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, तो इस तरह की इम्प्योरिटी मिलाने पे जो आपका मटेरियल है, जो आपके आयन्स हैं, वो बेसिकली आपके पॉजिटिव आयन हो जाते हैं। तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, धनात्मक आयन। तथा चार्ज कैरियर कैसे होते हैं, इसके चार्ज कैरियर, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके चार्ज कैरियर होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव।
तो इसलिए जब हम किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बारे में दो बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो आयन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और उनकी जो फ्री चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर सॉरी और उनके जो फ्री चार्ज कैरियर हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी के एक आयन को रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको दिखाऊंगी डोनर पे कौन सा चार्ज होगा प्लस, और इसका जो फ्री चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से तो किसी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे धनात्मक आयन हैं, डोनर आयन हैं, और हर एक आयन से लिंक्ड आपका ये फ्री चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने सॉलिड बबल से दिखाया है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको एक शुद्ध अर्धचालक में, जैसे यहाँ पे आपने सिलिकॉन के शुद्ध अर्धचालक में आपने एक 5th ग्रुप वाली इम्प्योरिटी, जैसे कि यहाँ पे हमने आर्सेनिक ऐड करी है, उसमें उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 5th इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि करंट फ्लो को बनाता है। इस 5 इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि को आप डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसके आयन पे धनात्मक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से अगर हम किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसे ऐसे दिखा सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और हर एक आयन से एसोसिएटेड एक आपका फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपके ये जो मैंने बड़े प्लस वाले साइन को एनसर्किल किया है ये है आपका आयन, और ये जो मैंने ये सॉलिड बबल दिखाया है ये है आपका फ्री चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को फिर से देखिए, सारे के सारे जो एटम है वो सिलिकॉन के एटम है। आपने केवल एक इम्प्योरिटी बोरोन ऐड की, बोरोन आपकी एक 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी है। यहाँ पे मैंने +3 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इन तीनों ने अपने नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली है, लेकिन एक खाली जगह रह जाती है, उस खाली जगह को हम बोलते हैं होल। ये जो होल होता है बेसिकली ये आपका फ्री चार्ज कैरियर होता है। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका चार्ज कैरियर होता है, फ्री चार्ज कैरियर, वो आपका होल होता है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब भी आपके किसी मटेरियल में करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो आप ये कहेंगे कि होल की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये जो होल है ये बेसिकली खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज है, होल पे धनात्मक चार्ज है। तो अब ये क्या करता है, ये धनात्मक चार्ज अपने इधर उधर के जब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, ये धनात्मक चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये खाली जगह उस इलेक्ट्रॉन द्वारा भर जाएगी, और उस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़ के आएगा फिर एक होल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह उस होल को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा और उस होल को भरेगा, और फिर एक नया तीसरा होल बन जाएगा। इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो हो पाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप एक 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ये जो 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी होती है उसको आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को स्वीकारक अशुद्धि, स्वीकारक को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेप्टर। तो 3 ग्रुप वाली जो अशुद्धि है आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वाली, दैट इज योर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी।
अब इस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की खासियत क्या है, इस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को मिलाने से जो आपका आयन है वो कैसा हो जाएगा। जो लोग किसी से ऋण ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई चीज़, तो उन पे कैसा जा जाता है, नेगेटिव। तो आपका आयन हो जाता है आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, तथा जो इसका फ्री चार्ज कैरियर है वो होता है आपका होल, और होल पे चार्ज होता है आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस सेमीकंडक्टर में ऋणात्मक आयन होते हैं तथा जो इनका फ्री चार्ज कैरियर है वो इसका होल होता है। सो दिस इज होल एंड दीज आर एक्सेप्टर आयंस। तो इस तरीके से हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तथा ये जो मैंने डायग्राम दिखाया इस तरीके से हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम के साथ ही दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। वो दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आप देख रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों में हमने दो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करी। तो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से उसमें आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका होल का एक्सेस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने की वजह से तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का एक्सेस होने की वजह से इन दोनों सेमीकंडक्टर के माइनॉरिटी तथा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अलग अलग हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ये तो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं, केवल जो खाली रह जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो चार्ज कैरियर जिनकी वजह से फ्लो ऑफ कंडक्शन पॉसिबल है उनको हम चार्ज कैरियर कह रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कैरियर नहीं कह रहे हैं। ये जो खाली जगह, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे या यहाँ पे जो होल है, इसको हम बोल रहे हैं चार्ज कैरियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो हैं आपके होल्स, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि जब मैंने आपको ये बोला कि इसमें हम ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, तो आप कहेंगे तो होल कहाँ से आ गए। देखिए, कोई भी अर्धचालक है उसको हम बिल्कुल शुद्धता से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जिसकी वजह से बहुत कम मात्रा में इसमें होल्स रहते हैं। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा मात्रा में होल होंगे तथा बहुत कम मात्रा में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।